सुप्रभात। गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अविकारी शब्द, वो पूरे हो गए। आज आपके एग्ज़ाम के हिसाब से एक शब्द शुद्धि टॉपिक होता है और शब्द शुद्धि टॉपिक है वो पढ़ेंगे, क्योंकि वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि ये बहुत इसके प्रश्न खूब आते हैं। तो आज आपको मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा या कुछ जो चुने हुए शब्द हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। लगभग हर एग्जाम में वही शब्द आते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मोटिवेशनल रूप से बताना चाहूँगा कि गिरते हैं सहस्वार मैदान जंग में, गिरते हैं सहस्वार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तिफल होता है बच्चा। तो इसी के साथ आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है शब्द शुद्धि। टॉपिक है शब्द शुद्धि। शुद्धि भी ऐसा लिखा जाएगा, शुद्धि। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम के लिहाज से। तो शब्द शुद्धि के लिए हमें वैसे तो हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, संधि का भी नॉलेज होना चाहिए, प्रत्यय का भी होना चाहिए, उपसर्ग का भी होना चाहिए। हमारे पास समय है वो कम है, तो हम मुख्य मुख्य शब्दों पर चर्चा करेंगे जो हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रत्यय एक महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं, वो शुद्ध जो शब्द शुद्धि में उनका बड़ा योगदान है। कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं उनका शब्द शुद्धि में बड़ा योगदान है। जैसे ए प्रत्यय, ये प्रत्यय, इक प्रत्यय, ए प्रत्यय, और इन सब के नियम है वो एक जैसे। आज इन सब के प्रत्ययों के नियम एक जैसे नियम हैं। आयन और आयन और भी हैं, परंतु आपके एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनके नियम मैं आपको बताऊंगा। इन नियमों को आप जान जाओगे तो शब्द शुद्धि में भी आपको फायदा मिलेगा और प्रत्यय के बारे में भी आप जान सकोगे। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय होता है वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर अर्थ परिवर्तित करते हैं। तो हम ज्यादा गहराई में प्रत्यय नहीं पढ़ेंगे, मुख्य शब्द शुद्धि के लिए हम शब्द शुद्धि वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। उससे पहले मैं मुख्य दो चार प्रत्यय हैं, ए है, ये है, इक है, ए है, और अयन और आयन और भी हैं। इनके एक जैसा नियम लगता है। देखो नियम देखो, किसी शब्द का प्रथम वर्ण ए या आ हो, किसी शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो? ए या आ। अगर इसके बाद में ए, ये, कोई भी ए, ये, इक, ए, ये प्रत्यय लग जाए, ए या आ के बाद में अगर ए प्रत्यय या ये प्रत्यय, इक प्रत्यय या ए प्रत्यय आए है तो ये प्रथम वर्ण है, ये आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आ। अगर किसी शब्द का प्रथम वर्ण ई, बड़ी ई, ए है, उसके बाद में अगर ए, ये, इक, ए, ये प्रत्यय आते हैं तो ये सब क्या बन जाएंगे? ई, ए, क्या बन जाएंगे? आई बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? आई।
अगर किसी शब्द का प्रथम वर्ण उ, बड़ा उ, ओ हो और इसके बाद क्या आ जाए, अगर ए प्रत्यय आता है, अगर ये प्रत्यय आता है, अगर इक प्रत्यय आता है, नहीं हाँ इक प्रत्यय आता है या ए प्रत्यय आता है, तो ये सब बढ़ जाएंगे, आउ बढ़ जाएंगे। नियम देखो ज्यादा हार्ड नहीं है। किसी शब्द का प्रथम वर्ण ए या आ के बाद में अगर ए, ये, इक, ए ये प्रत्यय आते हैं तो ये प्रथम वर्ण क्या बन जाता है, आ बन जाता है, प्रथम वर्ण। अगर किसी शब्द का प्रथम वर्ण ई या ए है, उसके बाद में ए, ये, इक या ए आते हैं तो आई बन जाता है। किसी शब्द का प्रथम वर्ण उ, ओ या हाँ ओ हो और उसके बाद में अगर ए प्रत्यय, ये प्रत्यय, इक प्रत्यय, ए प्रत्यय आता है तो ये क्या बन जाता है, औ बन जाता है। देखो उदाहरण देख रहे हैं हम। एक शब्द है मनु धन ए, मनु धन ए। एक शब्द है धनु धन ए, एक शब्द है गुरु धन ए। प्रत्यय बता रहा हूं पहले। अब प्रथम वर्ण क्या है, मैं में क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ ना, और ए के बाद में कौन सा प्रत्यय आ रहा है, ए प्रत्यय आ रहे। तो मैंने क्या कहा कि ए के बाद में अगर ए प्रत्यय आता है तो प्रथम वर्ण क्या हो जाता है, आ हो जाता है। मैं का तो क्या बन जाएगा, मा। और ऊ के बाद में ए है, ये यण संधि का नियम है। ये क्या है, नहीं ऊ के बाद में ए, ऊ का वह बनता है, ये वह, ये बनता ना, तो ऊ के बाद में ए आ गया तो इसका क्या बन गया, वह, तो क्या बन गया, मानव। मनु धन ए बराबर क्या बन गया, मानव। क्योंकि ऊ के बाद में ए आता है तो ऊ के बाद में ए आने पर क्या बन जाता है, वह बन जाता है, और न में स्वर का आगमन हो जाता है और बन जाता है मानव। धनु धन ए बराबर क्या बन गया, दानव। क्या बन गया, दानव। और गुरु ऊ आ गया, ऊ के बाद में मैंने बताया अगर ए प्रत्यय है तो क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा ना, औ। तो गु का क्या बन जाएगा, गो, गारव। जैसे उद्योग एक शब्द, क्या शब्द है, उद्योग धन इक, उद्योग एक प्रत्यय आ गया, अगर ऊ का क्या बन जाएगा, आउ क्या बन जाएगा, औद्योगिक, औद्यो, और ग में एक ही मात्रा, गिक। जैसे एक शब्द आ गया सूर, क्या आ गया, सूर। सूर में ये मिला दिया, क्या बन जाएगा, सूर में ए मिला दिया, क्या बन जाएगा, सौर्य। क्या बन जाएगा, सौर्य। समझ गए, नियम समझ में आ गया। चाहे कोई भी शब्द हो ऐसा, ये सबके लिए यही लागू होगा कि प्रथम वर्ण अगर ए या आ हो, उसके बाद में ए या ये, इक या ए हो, तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। जैसे एक शब्द देखो, गंगा धन ए, बताओ क्या होगा, ग का ए आ गया ना, ए आ गया ना, प्रथम वर्ण ए है क्या, प्रथम वर्ण ए ना, क्योंकि ग में ए मिला हुआ है। तो मैंने क्या बताया, ग का क्या बन जाएगा, गा बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, गा, और ग में ए मिले, गे बन जाएगा, गांगे। गंगा धन ए बराबर क्या बन जाएगा, गांगे। ठीक है ना। सूर धन ये बराबर सौर्य बन गया। मनु धन ए बराबर क्या बन गया, मानव। धनु धन ए बराबर क्या बन गया, दानव।
गुरु धन ए बराबर क्या बन गया? गौरव, क्योंकि ऊ की मात्रा आने पर क्या हो जाएगा? ऊ की मात्रा आने पर क्या हो जाता? अब एक शब्द है भूमि धन ए, क्या बनेगा? भूमि धन ए। इक कहाँ है? ए है। भाव, भू का क्या बन जाएगा? भाव, और मैं में ए मिलाएगा, मैं, भूम। भूमि धन ए बराबर क्या बन गया? भूम। भूमि से संबंधित हो गया भूम। कितनी ये हमारी भूम है, भूमि ए, भूमि में जन्म लेने वाले, ए माने वैसे पुत्र के रूप में आता है, जन्म लेने वाला भूम। भूमि धन ए बराबर क्या हो गया? भूम। और भी अनेक प्रकार के शब्द हैं, देखो आत्मा धन इक। आ पहले से, प्रथम वर्ण आ पहले से ही है, तो आ का आ ही रहेगा। आ और तय में ई की मात्रा मिल जाएगी, आत्मिक। आत्मा धन इक बराबर क्या हो जाएगा? आत्मिक। अब मैं एक शब्द लिख रहा हूं, नीति। नीति धन इक। बताओ ई है क्या? ई के बाद में इक आ गया तो नए का क्या बन जाएगा? नई। और तिक वैसा का वैसा, नैतिक। नीति धन इक, भूमि धन इक बराबर है। ये तो भौम हो गया, और भूमि में इक प्रत्यय लगा दिया तब क्या हो गया? भौमिक। समझ गए? समझने की बात यही है, इक प्रत्यय का नियम, ए प्रत्यय का नियम, ये प्रत्यय का नियम, ए प्रत्यय का नियम, ये सब एक जैसे। इनमें क्या होता है, अगर प्रथम वर्ण ए या आ आता है, उसके बाद में ये कोई भी प्रत्यय आता है तो प्रथम वर्ण क्या बन जाता है? आ, प्रथम वर्ण बनता है। अगर ई या ए, उसके बाद में अगर इनमें से कोई भी प्रत्यय आता है तो प्रथम वर्ण क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। ए नहीं, आई बन जाएगा। और ऊ या ओ के बाद में अगर इन प्रत्ययों में से कोई भी प्रत्यय आता है तो प्रथम वर्ण क्या बन जाता है? औ बन जाता है। ये एक मुख्य से नियम है, छोटा सा नियम है, और ये बहुत ही शुद्धिकरण के हिसाब से ये नियम बहुत जरूरी है। ये चीजें ध्यान में रखना। उदाहरण खूब है, मनु धन ए मानव, सूर धन ये बराबर सौर्य, गंगा धन ए बराबर गांगे, ये कर दिया मैंने। नीति धन इक, भूमि धन इक, है ना? तो इस प्रकार के अनेक बहुत से शब्द हैं। उद्योग धन इक, तो इनमें भी एक प्रत्यय का नियम, ये एक जैसे लगे, ये ध्यान में रखना है। एक प्रत्यय, ए प्रत्यय, ए प्रत्यय, ये प्रत्यय है, इनके सबके एक जैसे नियम हैं। और परिवर्तन कहाँ आएगा? प्रथम वर्ण में आएगा। क्या आएगा? प्रथम वर्ण में चेंजमेंट आएगा। अगर ये आते हैं तो आ जाएगा, ई ए के बाद में ये आते हैं तो आई आएगा, ओ के बाद में ये आते हैं तो औ आएगा। ये ध्यान में रखना। समझ गए? एक ई प्रत्यय और होता है, ई भी होता है। ई में भी अगर ऐसा नियम और ई भी होता है इसके अंदर। इनके सब के एक जैसे नियम है। ए, ये, इक, ए और ई, इनके एक जैसे नियम हैं। तो अब हम पढ़ेंगे शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि के हिसाब से ये एक प्रत्यय वाला ई, ये नियम है ना, ये ध्यान में रखना। और ये सब एक जैसे होते हैं। ये सब क्या होते हैं? एक जैसे। प्रत्यय हम नहीं पढ़ रहे हैं, बस मैंने बीच में आपको बताया है। तो कुछ शब्द महत्वपूर्ण शब्द हैं जो एग्जाम के हिसाब से मोस्ट है और वो हर एग्जाम में आते हैं। जैसे हम चालू करेंगे अतिथि, तिथि लिख लेना। मुख्य ए तिथि, ए उपसर्ग लगाओ इसमें।
अंत्याक्षरी नाम सुना है क्या? अंत्याक्षरी प्रत्येक इसका वैसे इसमें अंत्य धन अक्षरी अंत्य धन ये ए बराबर आ दीर्घ स्वर संधि का नियम लग गया इसमें, और ये क्या होता है? अंत्याक्षरी होता है। और देखो एक शब्द आता है शुश्रूषा, यह शब्द बहुत आता है, सेवा भावना, शुश्रूषा, बहुत एग्जाम में पूछते हैं शुश्रूषा, ये ऐसा लिखा जाएगा। एक शब्द बहुत ही मोस्ट है श्रृंगार, और बहुत सी किताबों में बहुत जगह ये अशुद्ध लिखते हैं, क्योंकि इसको ऐसे लिखते हैं, ये रे और री दोनों मिला देते हैं, ये नहीं होता है, ध्यान में रखना, रे ही होता है। श्रृंगार है ऐसे ही लिखा जाएगा, श्रृंखला, श्रृंखला भी ऐसे ही लिखा जाएगा, श्रृंखला और श्रृंगार। जो मोस्ट शब्द है वो दिखा रहा हूं। एक होता है कई कई, कई कई का नाम सुना है क्या आपने? कई के ये बहुत एग्जाम में आता है। एक है अभयारण्य, अभयारण्य, अब देखो यही होता है, लोग इसको अभयारण्य ऐसे लिखते हैं, अभयारण्य, अभयारण्य नहीं होता है, ये होता है, इसके टुकड़े होते हैं अभय धने अरण्य, अरण्य होता जंगल, अभय बिना भय का जंगल जिसमें हमारे वो जीव जंतु वगैरह रहते हैं, उसको बोलते हैं अभयारण्य, ठीक है ना। तो इसका शुद्धिकरण क्या होगा? अभयारण्य ऐसा लिखा जाता है, बहुत एग्जाम में आता है अभयारण्य। ये मोस्ट शब्द हैं, लगभग यही आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। शब्द शुद्धि जब आती है तो इनमें ये सब जरूर मिलते हैं। एक शब्द है द्रौपदी, द्रौपदी, द्रौपदी ऐसा लिखा जाएगा, द्रौपदी में दो मात्रा आएगी। एक आता है बारात शब्द, नाम सुना है क्या आपने? बारात, लोग अपने जो इनविटेशन कार्ड उसमें बारात, अपने ये मानते हैं कि बारात अशुद्ध है और बारात लिखते हैं, बारात नहीं होता है, बारात ही होता है। एक त्योहार, ये बहुत बार पूछते हैं, त्योहार, इसमें क्या है? लगभग दो मात्रा लगाते हैं लोग, ये इसमें क्या आएगी? एक मात्रा ही आएगी। अंकुर, ये शब्द हैं, ये लिख लेना। और एक होता है अंतर्गत, अंतरेगत, प्रतिलिपि, प्रतिलिपि, इनमें तीनों ही छोटी आएगी। प्रतिलिपि में क्या आएगा? टीबी लीबी सब छोटी आएगी, ठीक है। एक शब्द है जैसे पक्षी, पक्षी में तो हमेशा क्या आएगा? बड़ा। और पक्षी गण, अगर उसका बहुवचन बना दे तो क्षी क्या हो जाएगा? छोटा, ध्यान में रखना। पक्षी गण, पक्षी वृंद हो चाहे पक्षी गण हो। पत्नी, पत्नी ऐसा आएगा, नहीं कि वैसा हो। बड़ी, पत्नी की हमेशा क्या आएगा? बड़ी आएगी। और एक होता है मंत्री परिषद, या एक होता है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति ऐसे लिखा जाएगा। टी छोटा, ये कह रहा हूं, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री में तो तरीका आता है बड़ा, और ये क्या हो जाता है? छोटा। एक होता है संसद सदस्य, संसद सदस्य, संसद सदस्य, संसद के सदस्य बोलते हैं ना, ये आ गए ना, आ जाता है। अलग क्या आता है?
संसद अलग आता है, ये क्या? संसद सदस्य, ये क्या? दोनों को मिला के लिखते हैं तो संसद सदस्य होता है। संसद है, परंतु संसद के सागे इसके साथ क्या मिला दिया हमने? सदस्य। तो इसको क्या लिखेंगे? संसद सदस्य। समझ में नहीं? ऐसा सा लग रहा है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं क्या? प्राणी वृंद, प्राणी में प्राणी क्या आएगा? बड़ा, और प्राणी वृंद में क्या आएगा? छोटा है। पिपीलिका, पिपीलिका का नाम सुना है क्या आपने? पिपीलिका, पिपीलिका चिंटी होती है, चिंटी नाम सुना है क्या? चिंटी। अंतर्धान, अंतर्धान, अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है। पक्षीगण लिख लिया। एक होता है चिह्न, लोग चिह्न को ऐसे लिखते हैं, चिन्ह लिख देते हैं, ये अशुद्ध है। ये क्या होता है? चिह्न होता है। क्या होता है? चिह्न। ये ऐसे, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये नहीं होता क्या? लोग इसको बहुत अशुद्ध लिखते हैं, चिन्ह लिख देते हैं, क्योंकि ये न के ऊपर है। बोर्ड की तरफ देखो, ये न के ऊपर क्या है? तो इसमें ये स्वर रहित है में क्या नहीं मिला हुआ है? स्वर। और न में क्या मिला है? स्वर। एक होता वहनी, वहनी, या इसको ऐसे भी लिखते, तो ये वहनी ऐसा लिखा जाएगा। एक शब्द आता है आशीर्वाद, बहुत बार आता है, ये आशीर्वाद शब्द है, ये ऐसा लिखा जाएगा, क्योंकि आज से छोटा लिख देते, कोई कौन सा सी लिख देते हैं, कोई क्या लिख देते हैं, परंतु ये कैसा लिखा जाएगा? आशीर्वाद, ऐसा लिखा जाएगा। एक शब्द आता है ज्योत्सना, इसमें तय और सह दोनों अधूरी आएंगी। ज्योत्सना, चांदनी, छिपकली, ये बहुत ही मोस्ट है एग्जाम के हिसाब से। शब्द शुद्धि के अंदर इन शब्दों से अलग कोई शब्द शुद्धि का शब्द नहीं आता है। छिपकली नाम सुना क्या? छिपकली। गीतांजलि नाम सुना है क्या? गीतांजलि। सही है क्या? ये या गीतांजलि, ये यहां नहीं आएगा। देखो बोर्ड की तरफ देखो, गी ता जय ली, ये क्या? ये आपको शुद्ध लगता है क्या? ये पंचम वर्ण होता है। ये क्या होता है? पंचम वर्ण। तो पंचम वर्ण नीचे उतारेंगे, तय का पंचम वर्ण नहीं होता है। गिनताजली होता है क्या? नहीं होता है। तो ये जय है, जय का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा? ये। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गी ता और ये जय ली, ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। गीतांजलि। तिथि, एक शब्द क्या आता है? तिथि। तिथि में दोनों ही क्या आएगी? छोटे, ते भी छोटी और थी भी छोटी। और गत्यर्थ, गति धन अर्थ, गत्यर्थ। वैसे संधि का नियम लग गया इसमें, गति धन अर्थ, गत्यर्थ हो गया। और गंगा, ये लिख लिया और लिखाता हूं मैं आपको। जो मोस्ट शब्द हैं उनकी
एक तरह की समरी मान लो। क्या बता रहा गंगा? ये गंगा देखो, एक बीच में और देखो मेरी तरफ है। पंचम वर्ण का नाम सुना क्या? पंचम वर्ण जैसे क है, क का पंचम वर्ण क्या होगा? ङ। क्या होगा? ङ बोलते हैं। इसको अड़य बोलते हो ना आप, क्योंकि अड़य कैसे नहीं होगा वो भी मैं आपको बता रहा हूं। च का पंचम वर्ण क्या आएगा? ये। ट का पंचम वर्ण क्या आएगा? अण। त का पंचम वर्ण क्या आएगा? न। और प का पंचम वर्ण क्या आएगा? मैं। अब ये नाम क्या है? ये ग आ रहा है, ग के बाद में ये गा आ रहा है, तो इसका पंचम वर्ण, इसका पंचम वर्ण क्या आएगा? क ख ग घ ङ। तो क्या आएगा? ये से गड़गा नहीं होता, ये गंगा होता है। गंगा। जैसे हमारा झुंझुनू नाम है, लोग इसको ऐसे भी लिख रहे हैं झुनझुनू। ये च का पंचम वर्ण आएगा। किसका पंचम वर्ण आएगा? च का। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे झू। और बहुत सी जगह लिख रखा है झुनझुनू लिख रखा है। वो पुराने वाला भय, ये पुराने वाला भय। ये जय पुराने समय में धीरे धीरे लिपि सुधार होता रहता है और अक्सर है वो चेंज होते रहते हैं। तो आजकल ये जय इस रूप में प्रचलित है। बात ये है, ये नया नहीं है, ये क्या है? च का पंचम वर्ण है। जैसे पंप शब्द होता है, एक शब्द क्या होता है? पंप। अब इसको पंप थोड़ी देर प का पंचम वर्ण में आता है, पंप होता है, नहीं होता क्या? अब जैसे एक शब्द है ठंडा, तो ड का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा? अणे। ठंडा हो जाएगा। क्योंकि इसका पंचम वर्ण आ जाएगा, है ना? तो वैसे ही अब देखो, हम गीतांजलि वाली वो बात करते हैं कि गीतांजलि में ता कहाँ आएगा? गीतांजलि बताओ अब कहाँ आएगा? वो हमने ऐसा लिख दिया उसको। किसके ऊपर आएगा? जय के ऊपर आएगा, ताप ही आएगा। क्योंकि जय पर नहीं, जय आगे आ रहा है और इसका पंचम वर्ण आएगा। समझ गए ना? अब हम थोड़ी देर पहले मिस हो गए थे अनुस्वार के बारे में। तो गीता, इसका पंचम वर्ण ये जय ली, गीतांजलि। न कि ये यहां नहीं आएगा, ये क्या आएगा? यहां। अब समझ में आई क्या बात? अनुस्वार के बारे में मैंने बताया कि क का पंचम वर्ण ये होता है, च का ये, ट का न, ट का न और प का मैं। ये ध्यान में रखना। तो आपको अनुस्वार की कोई बात है वो कोई परेशान नहीं करेगी। आप देखो गीतांजलि वाला बताओ कहाँ आएगा? ता के ऊपर आएगा। एक शब्द आता है कवयित्री। क्या आता है? ये बहुत पूछते हैं कवयित्री। कवयित्री अगर लिंग में पूछे तो कवि का क्या बनेगा? कवयित्री। विद्वान का क्या बनेगा? विदुषी। कर्ता का क्या बनेगा? कर्त्री। ठीक है ना? तो ये कवयित्री है, ये बहुत बार पूछते हैं समशुद्धि में। एक लिखो विदुषी, वो विधुर होता है। जिसकी पत्नी मर गई उसको विधुर बोलते हैं, और जिसका पति मर गया उसको क्या बोलते हैं? विधवा। गीतांजलि मैंने लिखा दिया ना? गीतांजलि लिखा दिया गया है ना? गीतांजलि लिखा दिया गया। एक है दवाइयां। एक शब्द क्या है? दवाइयां। बहुत बार लिखा मिलता है। दवाइयां में ऐसे लिखा जाता है।
दवाई अगर लिखेंगे तो ई बड़ी आएगी, दवाइयां यहां पर क्या आएगा, चंद्र बिंदु आएगा, बहुवचन बन जाएगा। एक होता है दारिद्र्य, क्या होता है, दारिद्र्य। देखो दारिद्र्य अगर आपने समझा ये पढ़ते तो दरिद्र धन ये प्रत्यय का नियम मैंने आपको बताया पहले। अगर ये प्रत्यय आपके समझ में आ गया तो दारिद्र्य भी समझ में आएगा। दरिद्र धने प्रथम वर्ण एहन, और इसके बाद में ये प्रत्यय आ गया तो क्या बन गया, दा री और द्रे। जैसे एक शब्द है कोंते, कुंती धाने, कुंती धाने ए, कुंती धान ए, कु का क्या बन जाए, कऊ, और तय में ए में ते, कोंते। अगर शब्द शुद्ध में लिखते हो तो कुंती धान ए बराबर क्या बनेगा, कोंते। कोंते कौन थे, कुंती के पुत्र। किसके पुत्र थे, कुंती के पुत्र कोंते थे। कुमुदनी, जल में बसे कुमुदनी, वही कुमुदनी। चंदा बसे आकाश, कुमुदनी ऐसा लिखा जाएगा। एक शब्द लिखेंगे, अमूमन हम बोलते हैं खाएंगे, तो ये लिखेंगे खाएंगे। एक आता है अहल्या, नाम सुना है क्या आपने, अहल्या, अहल्या, अहिल्या नहीं होता है, अहल्या। क्या होता है, अहल्या। द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है। क्या आता है, ये बहुत बार आता है। क्या शब्द होता है, द्वारका। द्वारिका नहीं होता है, द्वारका। क्या शब्द होता है, द्वारका। और अपराहन, अपराहन नाम सुना है क्या, अपराहन, वाहिनी, वाहिनी नाम सुना खूब, बाल वाहिनी, ये ऐसे लिखा जाता है। हंस वाहिनी कौन होती है, हंस वाहिनी, सरस्वती माता, सरस्वती माता। कीर्ति, यस बोलते हैं जिसको, कीर्ति ऐसा लिखा जाता है, कीर्ति। कीर्ति माने क्या होता है, यस। एक होता है गत्य वरोध, गत्य वरोध। देखो इसमें संधि का नियम लग रहा है, गति धाने अवरोध। ई के बाद में ए है तो ये क्या बन गया, ये यण संधि का नियम है। किसका नियम है, यण संधि का नियम है। और गय का गय, ई में ये निकला आधे वरोध। गति धन अवरोध बराबर क्या हो गया, गत्य अवरोध। अगर आपको संधि के नियम आते हैं, संधि के बारे में जानते हो, तो बहुत कम अशुद्धियां होंगी। अध्यय पतन, अध्यय पतन ऐसे लिखा जाएगा, अध्यय पतन। अध्यय पतन कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाए। एक ध्वनि, ध्वनि तो मैं बार बार आपको बताया, ध्वनि, ध्वनि से। एक होता है वर्त से, वर्त से नाम सुना है क्या आपने, वर्त से ऐसा लिखा जाएगा। ये कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। वर्त से, ये हमारे कुछ वर्ण होते हैं जो हमारे जो दांत और जीभ उनसे टकराकर इनका उच्चारण होता है। जैसे तीसरा से है ना, तीसरा से, ये वर्त से व्यंजन में आता है। इसको वत्सर ये नहीं बोलेंगे, वर्त से, क्योंकि इस रह को पहले बोलेंगे वर्त से। तंबाकू नाम सुना है क्या, तंबाकू, तंबाकू, तंबाकू नहीं होता है,
तंबाकू होता है। एक होता है नींबू, नहीं होता नींबू होता है। क्या होता है? नींबू। नींबू, ये नाम शुद्ध है। क्या है? ये नाम शुद्ध है। एक होता है दुष्वपन, दुष्वपन। ये देखो, ये अटपटा सा लग रहा है, सोचो ऐसे कैसे होता है? विसर्ग संधि आपने पढ़ी है, दु है, धन है, स्वपन। विसर्ग के बाद में ये स आ रहा है, तो ये विसर्ग भी किस में बदल जाएगा? स में बदल जाएगा, और दुष्वपन ये होता है। तो शुद्धिकरण में किनका नॉलेज होना जरूरी है? बताओ। संधि का। एक है जागृति। क्या है? जागृति। जागृति ऐसे लिखा जाएगा। एक शब्द है अनुग्रह। अनुग्रह, अनुग्रह तो ऐसा लिखा जाएगा, परंतु अनुग्रहित, इसमें ग्रह रह की जगह ई की मात्रा लग जाएगी। अनुग्रहित ऐसे लिखा जाएगा, अनुग्रहित, अनुग्रहित ये लिखा जाएगा। और एक हम लिख देते हैं, छह ऐसे लिखते हैं। छह ऐसे नहीं लिखा जाएगा, शुद्धिकरण है ये ऐसे छह। ये क्या हो गया? एक शब्द आता दंपति, ये बहुत बार पूछते हैं, दंपति, इसको ऐसे लिखते हैं। पत्ती, दो तय नहीं आएगा, दंपति इतना ही आएगा, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ये अशुद्ध है। और ये क्या है? तय डबल नहीं आएगा, तय एक बार ही आएगा। कितनी बार आएगा? एक बार। अभ्यारण्य मैंने करवा दिया। अब एक होता है तंदुरुस्त, बोलते ना, तंदुरुस्त होता है वो। क्या होता है? तंदुरुस्त, ये होता है तंदुरुस्त। तंदुरुस्त नहीं होता है, तंदुरुस्त होता है। क्या होता है? एक होता है ध्यातव्य, ध्यातव्य। क्या होता है? ध्यातव्य। हम बोलते हैं आपातकाल, आपातकाल होता है वो, आपात नहीं होता है, आपातकाल होता है। क्या होता है? आपातकाल, जिसको इमरजेंसी बोलते हैं ना। आपात होता है, आपातकाल, ये होता है आपातकाल। हिंदी में शुद्ध आपातकाल होता है। और एक है जैसे तरीका, तरीका में री बड़ा आएगा। क्या आएगा? तरीका। तरीका में री छोटी नहीं आएगी, तरीका में क्या आएगी? बड़ी। आंसू, वो तो आपको पता है, आंसू में आ के ऊपर अनुस्वा चंद्र बिंदु और सु बड़ा, और अश्रु में ये ऐसा आएगा। तो आगे देखो, अग्नि। अग्नि कैसे लिखा जाएगा? अग्नि ऐसे लिखा जाएगा। गत्य अवरोध लिखा दिया ना, अग्नि ऐसे लिखा जाएगा। अधिग्रहित, अधिग्रहित, इत प्रत्यय लग जाएगा ना, तो ये री बन जाएगा। अधिग्रह में कैसे लिखा जाएगा? अधिग्रह ऐसे लिखा जाएगा। जैसे अनुग्रह होता ना, वैसे ही अधिग्रह। अगर इत प्रत्यय लग जाएगा तो इसका रूप इस प्रकार बदल जाएगा। एक होता है तुष्टीकरण। तुष्टीकरण की नीति समझिए क्या आपने? तुष्टीकरण, तुष्टीकरण ऐसा लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? ये ऐसे, तुष्टीकरण। ये बहुत बार आते हैं, ये शब्द है, ये बार बार में आते हैं। दिया सलाई, दिया सलाई जानते हो क्या होती है? दिया सलाई, दिया सलाई,
दिया सलाई में क्या आएगा? एक होता है दारिद्र्य, दारिद्र्य लिखा दिया कि मैं दारिद्र्य, दरिद्र धन, ये सर एक बराबरी क्या हो गया? मतलब कि दिया सलाई माचिस होती है, तुष्टिकरण, एक नीति होती है, तुष्टिकरण, नीति नीति। तस्त्री, और दयालु में लू छोटा आएगा, अध्य पतन, अध्य विसर्ग आएगा, अध्य पतन में विसर्ग आएगा। अनुग्रहित मैंने करवा दिया, अनुग्रह है तो रह आएगा, इत प्रत्यय लगने पर री किसकी मात्रा लग जाएगी? री की मात्रा लग जाएगी। क्वेश्चन बना दो एक आधे से। जैसे एक शब्द है जी हुआ, जीवा क्या होती है? जीव होती है, जिसको टंग बोलते हैं। तिथि, अतिथि में मैंने लिखा दिया, वैसे ही तिथि आएगी, अतिथि में ए लग जाएगा और तिथि ऐसी आएगी। ये मुख्य मुख्य शब्द हैं, इनको लिख लो, ये मुख्य मुख्य शब्द है ना, ये जरूरी है हर एग्जाम से। हाँ नहीं, ये ऐसे ही आएंगे, शुद्धिकरण में 4 शब्द आएंगे कि इनमें फिर मैं आपको कराऊंगा इसका प्रैक्टिस, कि इसमें प्रैक्टिस करके बताऊंगा तो आपको पता लगेगा। एक होता है प्रमाणिक, बोलते हैं हम, प्रामाणिक होता है। क्या होता है? प्रामाणिक। ये शब्द देखो, प्रमाण, प्रमाण धन इक। मैंने एक प्रत्यय का नियम बताया आपको, अगर एक प्रत्यय का नियम लगाता है आता है तो आपको ये अशुद्ध नहीं लगेगा, आराम से बना सकते हो। प्रे का क्या बन जाएगा? प्रा, और मां अणय में ई की मात्रा, प्रामाणिक। प्रमाणिक नहीं होता है, क्या होता है? प्रामाणिक। लघुत्तम, लघुत्तम डबल त आएगा, लघुत्तम। लघुत्तम सही है क्या भाई? सही है? नहीं, क्योंकि लघु धने उत्तम, इसमें दीर्घ संधि के नियम लग रहे हैं, क्योंकि ऊ के बाद में छोटा छोटा ऊ मिलकर क्या बनते हैं? बड़ा। तो लघु में क्या आ जाएगा? बड़ा आएगा, लघुत्तम। क्या आएगा? लघुत्तम। ये छोटा नहीं आएगा, इसमें किसके नियम लगेंगे? दीर्घ संधि के नियम लगेंगे, और ये बनेगा लघुत्तम। वही अभयारण्य वाली बात, अभेधन अरण्य। एक है बीमारी, बीमारी में बी छोटा नहीं आएगा, बी हमेशा क्या आएगा? बीमारी छोटी एक बड़ी, बड़ी होती है बीमारी, तो री भी बड़ा आएगा और बी भी बड़ा आएगा। श्रृंगार मैंने करा दिया, श्रृंखला मैंने करा दिया। एक है नायिका, देखना, नायिका सही है क्या? सर ये गलत है, ये गलत है, नाई आता है, नाई ये आता है, नायिका ये शुद्ध है ना। गायिका, गायिका भी कैसे आएगा? ऐसे ही आएगा। एक विलुप्त, विलुप्त ये ऐसे आएगा, लुप्त में वी उपसर्ग लगे, विलुप्त हो गया। एक शुद्धिकरण ऐसे ही आ जाएगा, भाई शुद्धिकरण का शुद्ध लिखो, है ना, तो ऐसे लिखा जाएगा शुद्धिकरण, ये आएगा। ये ध्यान में रखना, धी छोटा नहीं आएगा। शुद्धि में आप सोचोगे जैसे प्राणी वृंद में नी छोटा हो जाता है, पक्षी गण में क्षी छोटा होता है, तो शुद्धिकरण में धी छोटा। आप इसको ऐसे लिखो तो ये गलत है, शुद्धिकरण ये गलत है, और ये क्या है? सही। शुद्धिकरण में क्या आएगा? एक है हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु सही है क्या? हिरण्यकशिपु सही है क्या? या इसको ऐसे लिखेंगे हिरण्य
कश्यपु। सर ये सही है। ये शुद्ध लग रहा है आपको? ये सही है। ये नहीं लग रहा है क्या? ये सही है सर। यही सही है, ये नहीं है। कश्यपु नहीं है, कसीपु है। क्या है? तो कई बार हमें भ्रांति दिखने में अलग चीज होती है और वास्तव में एक आपने सुना क्या? शूर्पणखा। कौन थी भाई शूर्पणखा? शूर्पण खे थी, वो खे में खा, शूर्पणखा ऐसे है, सूर्य पेड़ खा। सुरुप के बड़े बड़े उसके क्या थे? नाखून, सुरुप जैसे नाखून, और इसका उसका क्या ना? शूर्पणखा। एक आता है हरिण, हम जिसको हिरण बोलते हैं, हरिण। हिरण नहीं होता, क्या होता है? हरिण होता है। एक है जैसे हम बोलते हैं ना होंगे, तो ये जैसे होंगे, अनुस्वार कहाँ आएगा? यहाँ, न कि यहाँ आएगा। कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, होंगे। सन्यासी नाम देखा गया आपने? सन्यासी, ये बहुत बार पूछे। सन्यासी, इसका विच्छेद क्या होगा? सत धने न्यासी। ये पंचवर्ण आ गया तो ये भी अपने पंचवर्ण में बदल जाएगा और ये क्या बन जाएगा? सन्यासी, सत धने न्यासी। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सन्यासी, परंतु शुद्धिकरण के हिसाब से पहली प्रायोरिटी इसको दी जाएगी। ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, परंतु एक पूरा नया आएगा, ये नहीं होगा। दोनों नए कैसे आएंगे? दोनों नए आएंगे आदि। जैसे एक शब्द है उज्ज्वल, मिटा दो। इनके अलावा ना सब शुद्धि में नहीं आएंगे शब्द। उज्ज्वल, उज्ज्वल नाम सुना? उत्धाने ज्वल, ओ तहत, ये भी क्या है? जय में बदल जाएगा। ओ जय जय व, ये बहुत बार पूछते हैं। उज्ज्वल है, उसमें क्या कि कई बार एक पूरा लगा देते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दोनों ही जय क्या जाएंगे? आधे। एक प्रज्वलित, नाम सुना क्या? प्रज्वलित, प्रज्वलित, ये ऐसा लिखा जाएगा। प्रज्वलित कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। पक्षी और पक्षीगण मैंने लिखा दिया। निरीक्षण, निरीक्षण नाम सुना आपने? निरीक्षण, नी है धन इक्षण, इसमें विसर्ग संधि है, और ये क्या है? नी है धने इक्षण। निरीक्षण ऐसे लिखा जाएगा। एक देखो, पूज्य और पूजनीय में अंतर, बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक तो पूज्यनीय, एक पूज्य और पूजनीय। देखो शुद्ध क्या होता है? पूज्य या पूजनीय। पूज्य या पूजनीय। पूज्यनीय नहीं होता है। क्या नहीं होता है? पूज्यनीय, ये नहीं होता है। या तो क्या आएगा? पूज्य, या क्या आएगा? पूजनीय। पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण। पुनरुत्थान, पुनः धन उत्थान, पुनरुत्थान। लगभग ये मोस्ट शब्द हैं। एक होता है प्रोज्वल, प्रधन उज्ज्वल, प्रोज्वल बोलते हैं, प्रोज्वल। एक होता है कनिष्ठ, कनिष्ठ नाम सुना गया? वरिष्ठ, कनिष्ठ। एक मिष्ठान या मिष्ठान, बहुत सी दुकानों पर मिष्ठान लिखा हुआ मिलता है, मिष्ठान, ये अशुद्ध है। मिष्ठान होता है, क्या होता है? मिष्ठान। मिष्ठान क्या होगा? मिष्ट धने अन्न,
मिष्टान, दो ने आएंगे। मिष्ट धाने अन्न, देखो अन्न, मिष्ट माने मीठा, अन्न मीठा अनाज क्या होता है? मिष्टान। ऐसे लिखा जाएगा मिष्टान, नया एक आधा एक पूरा मिष्टान। एक शब्द है महात्म्य, ये महात्म्य, इसमें भी ये प्रत्यय लगा हुआ है। महात्मा धन, देखो बोर्ड की तरफ, महात्मा धन ये, मैं का क्या हो जाएगा? म हा तय, मैं में भी आ निकल गया तो ये मैं आधा हलंत रहित स्वर रहित बच गया, और ये महात्म्य, महात्मा धन ये बराबर क्या हो गया? महात्म्य। अब एक शब्द आता है प्रौढ़, ये प्रौढ़, प्रौढ़ कैसे लिखा जाएगा? वैसे ये गुण संधि का अपवाद है, प्रधने ऊढ़, गुण संधि का अपवाद है। ए में ओ बनता है, यह बन गया औ, ठीक है ना? तो प्रौढ़ ऐसे लिखा जाएगा। पत्नी मैंने लिखा दिया पड़ोसी, पड़ोसी तो आना चाहिए आपको, अड़ो के ऊपर एक मात्रा आएगी पड़ोसी, अड़ऊ नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? अड़ऊ नहीं आएगा। एक शब्द है नीति, नीति, और नीति में इक मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? नैतिक। नुपुर, एक है नुपुर, नुपुर जानते हो क्या होती है? पायल होती है, पायनी नुपुर मंजू बजे किटकिंकन की धुन की मधुराई, पायनी, पायनी माने पैरों में, नुपुर, ठीक है। एक होता है नेपथ्य, पर्दे के पीछे नहीं होता कि नेपथ्य, नेपथ्य अच्छे लिखा जाएगा। शुद्धिकरण लिखा दिया मैंने। एक होता है प्रिय दर्शनी, प्रिय दर्शिनी, जो देखने में प्रिय हो, सुंदर हो, प्रिय दर्शनी हो गई। विदुषी मैंने लिखा दिया शताब्दी, ये मुख्य मुख्य लगभग इतने ही हैं जो आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। शताब्दी। प्राणी वृंद मैंने लिखा दिया, प्राणी में अणी बड़ा और प्राणी वृंद होते हैं अणी क्या आ जाएगा? छोटा। पक्षी में क्षी बड़ा और छोटा, प्राणी वृंद ऐसा तो हो जाएगा प्राणी वृंद। ध्यान में रखना, वैदेही, वैदेही वैदेही कैसे लिखा जाएगा? बारात मैंने लिखा दिया, नई लिखा दिया, नायिका लिखा दिया, पर्यवेक्षण लिखा दिया। लगभग जो शब्द शुद्धि के महत्वपूर्ण शब्द हैं वो मैंने आपको लिखा दिए। जैसे शब्द एक है सैनिक, सैनिक, सेना में सेना ऐसा लिखा जाएगा, और एक प्रत्यय लगाने पर क्या बन गया? सेना कैसे लिखा जाएगा? सेना नहीं होता है, सेना है, अकेला सेना लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे, या ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे, ये अशुद्ध। अकेली सेना लिखेंगे तो ये लिखेंगे सेना, और सेना में एक प्रत्यय लगाएंगे तो सह का ए का आई बन जाएगा ना, सही। देखो वो नियम देखो इधर, सेना लिखेंगे तो एक मात्रा आएगी और सैनिक में क्या आएगी? दो मात्रा, क्योंकि वो एक प्रत्यय काम आ रहा ना, क्योंकि एक प्रत्यय लग रहा है और ए है, ए का क्या बन जाएगा? आई, सह का क्या बन गया? सही, और न में ई की मात्रा नी कै,
यही तो बता रहा था मैं आपको कि आपको शुद्धिकरण के लिए प्रत्ययों की जानकारी, उपसर्ग की जानकारी, संधि की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो सेना में एक मात्रा आएगी और सैनिक में क्या आएगी? 2 मात्रा आएगी। मुमूर्षा कैसे लिखा जाएगा? मूर्षा। मुमूर्षा मुंह छोटा आएगा। एक होता है मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा करने वाला। मुमूर्षा क्या होता है? मरने की इच्छा रखने वाला। तो मैंने मुख्य शब्द शुद्धि के जो शब्द हैं वो आपको लिखा दिए। लगभग हर एग्जाम में ये शब्द रिवाइज होते, तो इनको 1-2 बार इनकी प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। इसके साथ साथ एक प्रत्यय के नियम वो ध्यान रखना और संधि के नियम ध्यान रखना। आप शब्द शुद्धि में किसी प्रकार की गलती नहीं करोगे।